तो दोस्तों पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ना, पावर ग्रिड कहाँ गया, कारपोरेशन ऑफ इंडिया में झारखंड और बिहार को लेकर वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, ये देखिए झारखंड और बिहार, चलिए दोनों भाई को ले लिया गया, अच्छा बात है। मतलब वैकेंसी इस स्टेट से, इन दोनों स्टेट से पोस्टिंग आपको यहीं पे मिलेगा। देखिए बिहार में कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये आपको 14 स्टेशन है। और झारखंड में बात करें तो आपका चाईबासा है, ठीक है, टंडवा है, चाईबासा आपका कहाँ, और पश्चिमी सिंहभूम, टंडवा चतरा में पड़ेगा, चतरा साइड में, ठीक है। फिर आपका डाल्टनगंज है पलामू साइड में, जमशेदपुर है ये पूर्वी सिंहभूम में, रांची में 2 जगह पे है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं। तो देखिए झारखंड से टोटल जो सीट्स है वो कितनी है, झारखंड से आपका बहुत कम सीट है, 18 गो सीट है, और बिहार से 48 गो सीट है। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट डेट क्या है सब कुछ जानेंगे। भारत सरकार का एक उद्यम है पावर ग्रिड। ठीक है, देखिए सबसे पहले बिहार का देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी अच्छा ही है। तो बिहार में आपका ITI इलेक्ट्रीशियन का 4 गो सीट है, ठीक है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का 8 गो सीट है, डिप्लोमा सिविल का 4 गो सीट है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल का 11 सीट है, ग्रेजुएट सिविल का 7 सीट है। फिर है आपका ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस का 2 सीट है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 1 सीट, HR एग्जीक्यूटिव का 6 सीट, CSR एग्जीक्यूटिव का 1 सीट, PR असिस्टेंट का 1 सीट, ठीक है, राजभाषा असिस्टेंट का 1 सीट, और फिर लॉ एग्जीक्यूटिव का 2 सीट है। कुल मिला के 48 सीट्स यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन, तो ये झारखंड का है, ठीक है, झारखंड रीजन। चलिए देखते हैं झारखंड रीजन में, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ER में 1 सीट है। फिर 1 मिनट, यहाँ पे आपका कैटेगरी को ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपका पहला जो है SC कैटेगरी है, दूसरा ST, तीसरा OBC और लास्ट में UR है यानी कि जनरल। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन 1 सीट है, 2 सीट है, एगो है ST से, एगो है UR से, अपना अपना देख लीजिएगा। डिप्लोमा इसमें 3 सीटें हैं। फिर आपका डिप्लोमा सिविल में 3 सीट है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में 5 सीट है, ग्रेजुएट सिविल में 2 सीट है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 1 सीट, HR एग्जीक्यूटिव में 2 सीट। ठीक है, कुल मिला के 18 सीट्स होती हैं। ये हो गया सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख लेते हैं, तो लोकेशन आपने देख ही लिया कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा अगर आपका जॉब लगता है। जॉब नहीं है, ये 1 ईयर अप्रेंटिस है। 1 ईयर है या कितना ईयर है यार, 1 मिनट देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं और सैलरी भी देखते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइड में आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला है ITI इलेक्ट्रीशियन, इसमें आपको 13,500 रुपया दिया जाएगा, और अंत में कुछ अलाउंसेस भी है वो मैं बताऊँगा, 2,500 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इसमें 15,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा सिविल वालों को 15,000 दिया जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4,000 इंक्लूडिंग DBT ऑफ 4,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल। ए भाई मच्छर, इसको परेशान काहे कर रहा है यार हमको। नेक्स्ट क्या है आपका ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, इसमें BE BTech मांगा गया है या फिर BSc। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 17,500 इसमें BTech वाले जितने भी हैं, BE BTech वाले, इसमें 17,500 है। ठीक है, इंक्लूडिंग DBT फॉर 4,500 इनका DBT। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा आता है यहाँ पे ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस तक हो जाता है। HR एग्जीक्यूटिव, देखिए HR एग्जीक्यूटिव में आपका बोला गया है कि MBA होने चाहिए HR से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन होना चाहिए आपका। मच्छर बहुत है यार, पंखा चालू करने दीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर आता है हमारा CSR एग्जीक्यूटिव, इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में। ठीक है, या फिर आपका रूरल डेवलपमेंट या मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई है तो उसमें भी आप भर सकते हैं। लॉ एग्जीक्यूटिव में देख लीजिए, तो लॉ एग्जीक्यूटिव में बोला गया कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री इन लॉ। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। साथ में बोला गया है 5 ईयर अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए LLB का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PR असिस्टेंट का देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि बैचलर एंड मास कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BA जर्नलिज्म अगर आप किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 17,500 दिया जाएगा। राजभाषा जो है सहायक, इसमें आपका हिंदी ऑनर्स चाहिए। BA हिंदी ऑनर्स वाले केवल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BA हिंदी ऑनर्स, और साथ में आपका इंग्लिश एगो सब्जेक्ट होना चाहिए।
ठीक है। प्रोफिशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, और आपका जो है प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब इंग्लिश भी एक लैंग्वेज होना चाहिए और आपको अच्छा खासा इंग्लिश आता हो, पढ़ने आता है ना, बस काम चल जाएगा। बीए हिंदी में 3 वर्षीय पूर्णकालिक स्नातक की डिग्री इग्नू से नहीं किए होने चाहिए। अंग्रेजी भाषा के कुशल ज्ञान के साथ 17,500, और साथ में बोला गया है कि पेमेंट ऑफ एन एडिशनल कितना, तो 2,500 रुपया है, 2,500 इन केस नो कंपनी एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड अवेलेबल। ठीक है, अगर आपको कंपनी रहने का व्यवस्था नहीं कराती है तो आप 2,500 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा रहने के लिए। ठीक है, तो 17,000 इधर और 2,500 रुपया इधर, कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। ठीक है, अब देख लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि कैंडिडेट हु पोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेट दिया गया है विथ इन 2 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, 2 ईयर, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका जो मास्टर डिग्री है अगर आप 2 साल का कर रहे हैं तो आपका 8 सितंबर से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। ठीक है, एंड आर मेडिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिए अगर आपका ये सारे कंडीशन है तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। पहला है अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भरते टाइम रिजल्ट नहीं आया तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा है अगर आपका नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर ऑफ एज, कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, हैव ऑलरेडी, अगर आप कहीं पे कर चुके हैं अप्रेंटिस, ठीक है, ट्रेनिंग, तो आप भी अप्लाई नहीं कर पाइएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनी ड्यूरेशन। ठीक है, फिर आपका है हैविंग मोर देन 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे 1 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं तो वो भी आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। इतने सारे कंडीशन हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा तो कंडीशन हो गया। अब डायरेक्ट बात करते हैं, फॉर्म तो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए आपके पास जो है आधार सीडिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार, अकाउंट सब, पैन कार्ड वगैरह ऐड होना चाहिए। चेक कर सकते हैं आपका है या नहीं है, नहीं है तो करवा लीजिएगा अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरने के टाइम में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर अंडर NATS NAPS एंड 100% आपको अपलोड करना होगा अपडेट प्रोफाइल इन पोर्टल। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर एंड लेजिबल। फिर है आपका प्रूफ एज लगेगा जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, मार्कशीट। ST SC हैं तो सर्टिफिकेट, OBC NCL हैं तो भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में हो, यानी कि SDO लेवल का हो। बैंक बोला गया है बैंक कैंसिल्ड चेक, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, DBT, इनेबल अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी आपको फॉर्म भरने के टाइम में लगेगा। फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे ओनली 1 रीजन स्टेट ऑफ देयर चॉइस, एक ही आपको चूज करना होगा, 2 जगह से फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस और NAPS स्टेप 1 अप्लाई करना होगा। ये लिंक दिया गया है, ये दोनों लिंक से, ठीक है, किसी भी से NAPS एट, और देखिए पोस्ट वाइज अप्लाई करना होगा। अगर आप HR या फिर CSR के लिए अप्लाई करते हैं ये सारे पोस्ट में तो ये वाला लिंक है, और नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वगैरह से करते हैं तो ये वाला लिंक है। ठीक है, स्टेज 2 है फिर आपका मतलब आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कैरियर सेक्शन, फिर एंगेजमेंट, अप्रेंटिसशिप, अप्लाई ऑनलाइन करके। ये अप्रेंटिस का जो फॉर्म होता है ना बहुत लफड़ा होता है भरने में, सच बता रहा हूँ। मैं एक बार अप्लाई किया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये फॉर्म भरने का डेट देख लीजिए, ये रहेगा आपका ओपनिंग डेट 20 अगस्त से हो चुका है, लास्ट डेट आपका 8/9/2024 है। ठीक है, तो ग्रेजुएट वाले नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। देख लिए ना, ITI के साथ साथ बोलिएगा कि मैंने हिंदी, 1 मिनट, ये जो आपका है यहाँ पे हिंदी ऑनर्स बोला गया है, हाँ, इसमें हिंदी ऑनर्स की है बैचलर डिग्री तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। ठीक है, लॉ एग्जीक्यूटिव वाला में भी बैचलर डिग्री है, एक और में मास्टर डिग्री मांगा गया है, ये वाला। ठीक है,
ये रूरल डेवलपमेंट जो मांगा गया है इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है, और HR वाला में मास्टर डिग्री मांगा गया है। 2 गो में मास्टर डिग्री, बाकी सब में ग्रेजुएट डिग्री है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन BA ऑनर्स किए हैं हिंदी तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस जान लेते हैं ना कैसे होगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन किस आधार पे दिया जाएगा, तो बोला गया है कि एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड बेस्ड ऑन द मेरिट। ठीक है, तो मेरिट लगाया जाएगा आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग, और जितनी सीट है उसका 5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कैंडिडेट सेल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कितना है, तो 1:5 रेशियो है, जितना सीट है उसका 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आपको जनरली रांची में बुलाया जाएगा, चाहे बिहार से अप्लाई कीजिएगा तो पटना में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ड्यूरेशन आपका 1 ईयर का है, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, और काम कीजिएगा इतना स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किए BA या फिर MA से मास्टर डिग्री HR या फिर CSR के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ITI किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे झारखंड में सीटें बहुत कम है, तो आप बिहार से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका PDF का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे रहा हूँ, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टाइम मिलता है मुझे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोडेड रहता है ना, फिर भी मैं बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, धीरे धीरे समझा के। बाय।